नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़। तो हम लोग इंट्रोडक्शन एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने ऊपर का ये सभी 3 देख चुके हैं। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी देखना है, ठीक है ना। ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे मॉड्यूल 2 की ओर, जहाँ से हम लोग पाइथन का सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे ढेर सारी चीज़ आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो देर आर सेवरल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, इंक्लूडिंग कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथन ऑब्वियसली यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो पाइथन एंड आर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, ठीक है ना। पाइथन एंड आर are two of the most commonly used programming language in algorithmic trading due to their rich libraries and open source nature। यानी ये सब ओपन सोर्स है और इसके पास लाइब्रेरीज बहुत हैं, ठीक है ना। हमें किसी भी तरह का डाटा एनालिसिस करना होगा तो हम लोग पांडास यूज़ कर लेंगे, नंपा यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई बहुत सारे इंडिकेटर के लिए हमारे पास ऑलरेडी बने हुए, जैसे टालिब है ना एक, इसके पास हमारा ढेर सारा इंडिकेटर बना हुआ है, हम लोग डायरेक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो पाइथन के पास सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी है। इसे हम लोग पाइथन को ना बैटरी इंक्लूडेड बोलते हैं, यानी कोई भी काम हो आपको उसके लिए लाइब्रेरी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, तो डाटा सोर्स। देखिए कुछ भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो डाटा के ऊपर ही करेंगे, तो डाटा हमारे पास निश्चित रूप से होना चाहिए। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स नीड एक्सेस टू एक्यूरेट रियल टाइम मार्केट डाटा इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन। पॉपुलर डाटा सोर्सेज इंक्लूडिंग ब्रोकर एपीआई। हम लोग जिस का भी हम लोग ट्रेड, आखिरकार हम लोग एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से एल्गो ट्रेडिंग करना चाहेंगे। एल्गो ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो कोई ना कोई ब्रोकर होगा, तो हम लोग उसी ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास एपीआई अवेलेबल है, ठीक है ना। और वाई फाइनेंस ये जैसे फ्री अवेलेबल है, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा AWS डाटा एक्सचेंज। AWS के पास हम लोग सर्विस यूज़ करेंगे ना, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। इसके साथ पास भी बहुत सारे डाटा है इसके मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा फायर्स का एपीआई हो गया, एंजल वन का स्मार्ट एपीआई हो गया। उसके बाद जैसे अगर हमें यहाँ पे जीरोधा की बात करें तो काइट कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे जीरोधा का काइट कनेक्ट हो गया। बाइनेंस का अपना एपीआई है। ये सब पाइथन बाइनेंस इसका लाइब्रेरी है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबका कुछ ना कुछ है। उसके बाद आते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में OMS बोलते हैं, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स अलाउंग प्लेटफॉर्म एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स टू प्लेस ऑर्डर एंड मैनेज देयर पोजीशन इन रियल टाइम, ठीक है ना। हम लोग अपना खुद का बनाएंगे, पाइथन का यूज करते हुए ना अपना खुद का ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिससे हम लोग रियल टाइम में कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा खुद का बैकएंड होगा और जो क्लाउड में बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा था मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। कुछ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जैसे मशीन लर्निंग लाइब्रेरी सच है साइकिट लर्न हमारा हो जाएगा, टेंसर फ्लो हो गया, क्रास हो गया, आर यूज इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टू बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स एंड जनरेट ट्रेडिंग सिग्नल्स, ठीक है ना। इसकी मदद से भी हम लोग अपना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल कोडिंग में और इसमें कोई भी मशीन लर्निंग यूज़ करने में अंतर क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर RSI है, किसी लेवल को क्रॉस करे, ओवरबॉट जान जाए, ओवरसोल्ड जान जाए, ये हम लोग कंडीशन फिक्स करते हैं, यानी कंडीशन हमारा फिक्स्ड होगा। लेकिन ये टेंसर फ्लो हो गया, साइकिल लर्न हो गया, इसमें हम लोग मॉडल बनाते हैं और मॉडल को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो खुद से सोचने लगता है कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है ना। ये सभी हम लोग देखने वाले हैं बाद में, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब। तो ये सब सबसे एडवांस टॉपिक होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो क्लाउड का तो निश्चित रूप से यूज होगा ही होगा। तो उसके लिए कौन कौन सा अवेलेबल है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सच एज अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, हमारा गूगल का भी है, GCP गूगल, ठीक है ना। उसके बाद प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड टू रन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम स्केल। ओहो, कंप्यूटर पावर रिक्वायर्ड टू रन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम एट स्केल, यानी जब भी जरूरत होगा उस समय हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। अगर हमें कम रिक्वायरमेंट है तो ये कम में भी काम चलते रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग पब्लिक करते हैं इन चीज़ों को, अगर हमारे पास ज़्यादा यूजर की संख्या बढ़ जाता है तो इन सभी जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग है सबको हम लोग स्केल कर सकते हैं। जैसे AWS का हो गया, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया, ठीक है ना। इन सभी टूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल। इसके लिए कौन कौन सा है हमारे पास, तो ये सभी पाइथन का लाइब्रेरी है, ठीक है ना। चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल के लिए कौन सा लाइब्रेरी है, तो चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन टूल सच एज मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न आर यूज टू विजुअलाइज मार्केट डाटा एंड एनालाइज ट्रेंड, ठीक है ना। इस सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसका भी यूज करिए काम चल जाएगा। और जब हम लोग मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे ना तो इसमें MPL फाइनेंस लाइब्रेरी आएगा, उसका हम लोग यूज़ करेंगे।
तो उसके बाद चलिए डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज टूल्स, इस ये क्या पॉइंट है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज टूल्स सच एज S3 AWS का ही है, DynamoDB ये भी AWS का ही है, MongoDB हो गया, आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट डाटा फॉर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें हम लोग डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, हिस्टोरिकल डाटा अगर बार बार हमें फेच करना होगा तो इसमें भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, वहाँ से हम लोग एनालिसिस कर लिया करेंगे, ठीक है ना, और रियल टाइम में हम लोग वे सॉकेट का डाटा यूज़ कर लिया करेंगे। तो मल्टीपल तरीका है, वो सब मैं आगे आने वाले टाइम में बताते रहूँगा, ठीक है, जिसमें अमेजन वेब सर्विस का S3 हो गया, DynamoDB हो गया, इन सभी टूल का हम लोग यूज़ कर लिया करेंगे, ठीक है ना। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अगर आपको बनाना है तो, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। तो और कोई भी सजेशन होगा वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।